तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1100 रेटेड 13th क्वेश्चन कलेक्टिंग गेम। You are given an array A of n positive integers and a score. If your score is greater than or equal to AI, then you can increase your score by AI and remove AI from the array. For each index I, output the maximum number of additional array elements that you can remove if you remove AI and then set your score to AI. Note that the removal of AI should not be counted in the answer. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, हमको एक एरे दिया होगा। ठीक है, हमको एक एरे दिया होगा। ठीक है, और क्या होगा, एक स्कोर दिया होगा। ठीक है, स्कोर नहीं दिया होगा, स्कोर मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या है, तो क्या करना है, अगर मैं इस एलिमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं तो स्टार्टिंग में स्कोर का वैल्यू को an सेट कर देना है। ठीक है, इसके बाद बताना है कि अगर स्कोर का वैल्यू an है तो ये और कितने एलिमेंट्स को अपने अंदर ले सकते हैं। ठीक है, और जो स्कोर है वो किसी एलिमेंट को अपने अंदर तभी ले सकता है जब वो एलिमेंट स्कोर से छोटा हो। ठीक है, और जब भी स्कोर किसी एलिमेंट को अपने अंदर लेगा तो स्कोर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा उस एलिमेंट से। ठीक है, और ये जो एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते बताना है कि ये जो, अगर मैं an से स्टार्ट करूं तो ये कितने एलिमेंट्स को अपने अंदर ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही हर इंडेक्स के लिए बताना है कि अगर मैं a1 से स्टार्ट करता हूं तो वो कितने एलिमेंट्स को अपने अंदर ले सकता है। अगर a2 से स्टार्ट करता हूं तो वो कितने एलिमेंट्स को अपने अंदर ले सकता है। ऐसे करके सबका बताना है। ठीक है, और उसको क्या करना है, सी आउट करना है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं 25142। ठीक है, क्या है, 25142। ठीक है, अगर मैं 20 से स्टार्ट करता हूं तो स्कोर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, अब 20 किसको किसको अंदर ले सकते हैं, 25 को अंदर ले सकते हैं। तो अब इसका वैल्यू हो गया 25। ठीक है, 25 है वो 1 को अंदर ले सकते हैं, तो अब इसका वैल्यू हो गया 26। ठीक है, जैसे जैसे एलिमेंट को अंदर लेते जा रहे हैं वैसे वैसे स्कोर का वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं। 26 है वो 4 को अंदर ले सकते हैं, तो ये हो गया 30। ठीक है, अब 30 है वो 2 को अंदर ले सकते हैं, तो ये हो गया 32। तो 20 कितने एलिमेंट्स को अपने अंदर ले पाया, 1 2 3 4। ठीक है, 4 एलिमेंट्स को, तो यहाँ पर 4 लिखना है। इसके बाद 5, अगर 5 से स्टार्ट करें तो 5 1 को अपने अंदर ले सकते हैं क्योंकि 1 5 से छोटा है। तो क्या होगा, 5 से स्कोर का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, ठीक है, स्कोर का वैल्यू हो गया 6। जिस भी एलिमेंट को लेंगे उसको हटा देंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसे ही रखे रहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जिस एलिमेंट को एक बार ले लिया उसको बार बार नहीं ले सकते। ठीक है, तो 5 का वैल्यू हो गया 6। अब जो 6 है ये 4 को अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 है वो 2 को अंदर ले सकते हैं, तो ये हो गया 12। ठीक है, 12 है वो 20 को अंदर नहीं ले पाएगा,
क्योंकि 20 12 से बड़ा है। अगर छोटा एलिमेंट आएगा तभी अंदर ले सकते हैं। तो 5 टोटल कितने एलिमेंट्स को अंदर ले पाया? 3 एलिमेंट्स को। ठीक है, मतलब 5 को छोड़ के कितने एलिमेंट्स को अंदर ले पाया वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही 1 के लिए निकालेंगे। तो 1 तो सबसे छोटा है, इसलिए वो किसी को अंदर नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर आएगा 0। 4 है, वो कितने लोग को अंदर ले पाएगा? 4 2 को अंदर ले लेगा, हो जाएगा 6। 6 है, वो 1 को अंदर ले लेगा, हो जाएगा 7। 7 5 को अंदर ले लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब 12 है, वो 20 को अंदर नहीं ले पाएगा। तो जो 4 है वो कितने एलिमेंट्स को अंदर ले पाया? 3 एलिमेंट्स को। यहाँ पर आ गया 3। 2 कितने लोग को अंदर ले पाएगा? 2 है वो 1 को अंदर ले पाएगा बस। ठीक है, 2 है, वो सिर्फ 1 को अंदर ले पाएगा। उसके बाद जाएगा 3। अब 3 4 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, 20 से भी छोटा है, तो किसी को अंदर नहीं ले पाएगा। यानी 2 सिर्फ 2 एलिमेंट्स को अंदर ले पाया, तो ये हो गया 2। तो इसको क्या करना है? रिटर्न करना है। ठीक है, यानी कौन सा एलिमेंट कितने एलिमेंट्स को अपने अंदर ले पा रहा है वो हमको क्या करना है? सी आउट करना है। तो क्या आंसर आ रहा है? 43032। आंसर आया 43031। अच्छा हाँ, 2 अपने अलावा सिर्फ एक ही एलिमेंट को अंदर ले पाया, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम लिमिट पर टेस्ट यानी एक टेस्ट के लिए दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, और क्या दिया है? दिया है कि सम ऑफ एन ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 10 पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं ओ एन का सॉल्यूशन। हम यहाँ पर बना सकते हैं ओ एन लॉग एन का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ओ एन स्क्वायर का बनाने जाएंगे तो क्या होगा? एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नहीं चलेगा। यहाँ तक का सॉल्यूशन बनाने का ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या होगा? जो एरे दिया होगा उसे बताना है कि कौन सा एलिमेंट कितने एलिमेंट्स को अंदर ले पा रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं जो हमको एरे दिया है वो है ये 3 1 6 5 2 4। ठीक है, ये एरे है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। क्या होगा? 6 5 4 3 2 1। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने से क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने से हमको पता चलेगा कि कितने एलिमेंट है वो उससे छोटे हैं। ठीक है, 3 से कितने एलिमेंट छोटे हैं? 2 एलिमेंट। 5 से कितने एलिमेंट छोटे हैं? 4 एलिमेंट्स। ठीक है, तो जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं उनको तो ये अंदर ले ही लेगा, ये पक्का है। ठीक है, जैसे कि 3 है, वो 2 और 1 को अंदर ले ही लेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? प्रीफिक्स सम लेंगे, लेकिन पीछे से लेंगे। ठीक है, मतलब सफिक्स सम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो राइट से क्या करेंगे? प्रीफिक्स सम लेंगे। तो क्या होगा? ये हो जाएगा 1। ठीक है, प्रीफिक्स सम क्यों ले रहे हैं वो भी बताऊंगा। 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 1 3। ठीक है, और 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। फिर ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो हमको पता है कि जो 3 के राइट में जितने एलिमेंट्स हैं उनको तो 3 अंदर ले ही लेगा। तो इसका जो सम है वो कम से कम 6 तक तो पहुंचेगा ही। ठीक है, इससे ऊपर भी पहुंच सकता है, लेकिन इतना पक्का पता है कि ये 6 तक तो पहुंचेगा ही। ठीक है, वैसे ही जो 5 है वो राइट में जितने एलिमेंट्स है वो सब इससे छोटे हैं, तो उनको तो अंदर ले ही लेगा ये। तो जो 5 है वो 15 तक तो कम से कम पहुंचेगा ही। ठीक है, तो ये जो प्रीफिक्स सम है वो बता रहे हैं
कि वो एलिमेंट कम से कम इस यहाँ तक तो पहुंचेगा ही। ठीक है, अब आगे का आगे देखेंगे, क्या देखेंगे आगे। अब ये जो 21 है, ठीक है, हमें अभी तक ये पता चला कि जो 3 है वो राइट के जितने एलिमेंट्स हैं उनको अपने अंदर ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट में 3 के राइट में जितने एलिमेंट्स हैं उनको तो अंदर ले ही लेगा, ये पक्का पता है। ठीक है, अब अगर ये पता चल जाए कि 3 के लेफ्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कितने एलिमेंट को 3 अपने अंदर ले पाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि 3 टोटल कितने एलिमेंट्स को अपने अंदर ले पाया। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे कैन टेक। ठीक है, कैन टेक, कैन टेक, ये कैन टेक क्या करेगा, इस चीज का हिसाब रखेगा कि कौन सा एलिमेंट राइट लेफ्ट के कितने एलिमेंट्स को अपने अंदर ले पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 21 से। तो 21 राइट के कितने एलिमेंट्स को ले पाएगा। ठीक है, जो 6 है वो कम से कम 21 तक तो पहुंचेगा ही। तो 21 को चेक करेंगे कि 21 लेफ्ट के कितने एलिमेंट्स को अपने अंदर ले पाएगा। तो 21 है, इसके लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक भी एलिमेंट को अपने अंदर नहीं ले पाएगा। ठीक है, अब 15 का देखते हैं। तो 15 है वो क्या है, 15 के राइट में क्या है, 6 है। ठीक है, जो 5 है वो लेफ्ट के सभी लोगों को अंदर ले ही चुका है। ठीक है, तो 5 के लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स थे उनको अंदर लेने के बाद ये बना 15। अब लेफ्ट में तो नहीं दिखेगा, ये राइट में ही दिखेगा। ठीक है, तो 15 है वो 6 को अंदर ले सकता है कि नहीं, 15 6 को अंदर ले सकता है। ठीक है, तो 15 कितने एलिमेंट्स को अंदर ले पाया, एक एलिमेंट को। ठीक है, अब आते हैं 10 में। ठीक है, 10 है वो राइट के कितने एलिमेंट्स को अपने अंदर ले पाएगा। तो जो 5 है वो 10 से छोटा है, तो 10 है वो 5 को अंदर ले लेगा। तो 10 है वो एक एलिमेंट को अपने अंदर ले लिया। ठीक है, एक एलिमेंट को अंदर लेने के बाद ये बन गया 15। ठीक है, और 15 कितने एलिमेंट्स को अंदर ले सकता है ये हमको पहले से पता है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, अब हम पहुंचे 6 में। तो 6 से कितने एलिमेंट्स को अपने अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो जो 6 है वो 4 को अपने अंदर ले सकता है। ठीक है, तो 6 है वो एक एलिमेंट को अपने अंदर ले लिया। अब जो 10 है, ठीक है, 6 है वो 4 को अंदर ले लिया, तो 4 को अंदर लेने के बाद ये बन गया 10। ठीक है, अब 10 अपने अंदर कितने एलिमेंट्स को ले सकता है, 10 अपने अंदर ले सकता है दो एलिमेंट्स को। तो कितना हो गया, 1 + 2 हो गया 3। ठीक है, यानी जो 6 है वो अपने राइट के मतलब अपने लेफ्ट के 3 एलिमेंट्स को अंदर ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। अब 3 कितने एलिमेंट्स को अपने अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो जो 3 है वो 3 को अपने अंदर ले सकता है। ठीक है, क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो 3 को अपना अंदर ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 1। ठीक है, अब 3 को अंदर लेने के बाद ये बन जाएगा 6। और 6 अपने राइट के नहीं, मतलब जो 6 है 6 अपने लेफ्ट के कितने एलिमेंट्स को अंदर ले सकते हैं ये हमको पता है, 3। तो कितने हो गए, 1 + 3 4। ठीक है, वैसे ही 1, तो 1 है वो 2 को अंदर नहीं ले सकता, इसलिए यहाँ पर आएगा 0 कि जो 1 है वो किसी को अंदर नहीं ले सकता। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, इसको एक बार और ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है,
और फाइनल जो अपना आंसर वाला टेबल है उसको बनाएंगे। ठीक है, आंसर टेबल। ये आंसर टेबल में क्या होगा, आंसर टेबल में आंसर होगा। आंसर टेबल में क्या बताना था कि वन कितने लोगों को अपने अंदर ले सकता है। तो वन के राइट में कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो राइट के तो किसी एलिमेंट को नहीं ले सकता। लेफ्ट के कितने एलिमेंट को ले सकता है वो यहाँ से पता चलेगा, 0। तो यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, अब टू, हम टू में आएंगे। ठीक है, टू लेफ्ट के कितने एलिमेंट्स को ले सकता है, एक एलिमेंट को। ठीक है, इधर तो एक ही एलिमेंट है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट को ले सकता है। ठीक है, तो लेफ्ट के एक एलिमेंट को ले सकता है। ठीक है, ठीक है, ये तो अलग हो गया। ठीक है, ये वाला अलग है। ठीक है, टू है वो लेफ्ट के एक एलिमेंट को अंदर ले सकता है। ठीक है, तो वन लिख दिया। मतलब टू जो है वो राइट के एक एलिमेंट को अंदर ले सकता है, इसलिए वन लिख दिया। अब टू लेफ्ट के कितने एलिमेंट्स को ले सकता है वो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 + 4 हो गया 5। तो यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर पहुँचते हैं। 3 जो है वो राइट के कितने एलिमेंट्स को ले सकता है, दो एलिमेंट को। ठीक है, दो एलिमेंट। और लेफ्ट के कितने एलिमेंट्स को ले सकता है, तीन एलिमेंट को। तो कितना हो गया, 2 और 3 हो गया 5। ठीक है, 5। फिर आएंगे यहाँ पर, तो जो 4 है वो राइट के कितने एलिमेंट्स को ले सकता है, तीन एलिमेंट को। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, और 4 जो है वो लेफ्ट के कितने एलिमेंट्स को ले सकता है वो पता चलेगा यहाँ पर से। ठीक है, तो 4 है वो दो एलिमेंट को ले सकता है। तो कितना हो गया, 3 + 2 हो गया 5। ठीक है, तो ये हो गया 5। फिर 5 में आते हैं। 5 जो है ये राइट के कितने एलिमेंट्स को ले सकता है, चार एलिमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। और लेफ्ट के कितने एलिमेंट्स को ले सकता है, एक एलिमेंट को। तो कितना हो गया, 4 + 1 5। ठीक है, 5। फिर 6 में जाएंगे। 6 है वो राइट के कितने एलिमेंट्स को ले सकता है, पांच एलिमेंट को। यहाँ पर आएगा 5। और राइट में तो इसके एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या होगा, 0। तो 5 और 0 हो गया 5। ठीक है, तो ये आ गया 5। ठीक है, यानी हमको पता चल गया कि कितने, कौन सा एलिमेंट कितने एलिमेंट्स को अपने अंदर ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब हमको आंसर में क्या रिटर्न करना था, हमें आंसर में रिटर्न करना था इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है, कि 0th इंडेक्स पर 3 है, तो 3 अपने अंदर कितने एलिमेंट्स को ले सकता है। तो यानी जो अपना फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, अपना जो फाइनल आंसर आएगा उसको आंसर 2 बोल देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि थर्ड एलिमेंट मतलब जो 3 है वो कितने एलिमेंट्स को अपने अंदर ले सकता है, उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 0th पोजीशन पर। तो यहाँ पर आएगा 5। 3 कितने लोग को ले सकता है, 5 लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 5। इसके बाद जो 1 है, 1 कितने एलिमेंट्स को अपने अंदर ले सकता है, 1 ले सकता है 5 लोगों को। ठीक है, 5। 1 रुक जा, 1 कितने लोग को ले सकता है, 1 ले सकता है 0 एलिमेंट्स को। ठीक है, यहाँ से चेक करना है ना, 1 कितने एलिमेंट्स को अपने अंदर ले सकता है, 0 एलिमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, इसके बाद क्या है, 6। तो 6 अपने अंदर कितने एलिमेंट्स को ले सकता है, 6 अपने अंदर ले सकता है 5 एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, ठीक है, ये जो आंसर है इसका मतलब क्या है, टोटल टिक। ठीक है, ये तो सिर्फ राइट के बारे में था ना, कि ये लेफ्ट के बारे में था कि लेफ्ट के कितने एलिमेंट्स को ले सकते हैं। ठीक है, और ये टोटल टोटल है। ठीक है, टोटल टिक मतलब टोटल कितने लोगों को अंदर ले सकते हैं। ठीक है, जो आंसर है ये टोटल टिक है। ठीक है,
तो अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या है, 5 है। तो 5 जो है ये कितने लोगों को अपने अंदर ले सकता है, 5 ले सकता है टोटल 5 लोगों को, तो यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, इसके बाद 2 कितने लोगों को अपने अंदर ले सकता है, 2 ले सकता है 5 लोगों को, तो यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 4, तो 4 कितने लोगों को अंदर ले सकता है, 4 ले सकता है 5 लोगों को। ठीक है, 4 कितने लोगों को ले सकता है, 5 लोगों को। ठीक है, 4 जो है वो 5 लोगों को अंदर ले सकता है, तो यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मैपिंग कर रहा था ना मैं कि ये वाला जो एरे था स्टोर नाम का, ठीक है, इसका और टोटल टेक वाले का मैपिंग कर रहा था मैं। 6 है वो 5 लोग को अंदर ले सकता है, 5 है वो 5 लोग को, ऐसे करके इस इंडेक्स के हिसाब से जमाया हूँ मैं, जो हमारा गिवन एरे है उसके इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है, ये तो सॉर्टेड वाला है अपना। ठीक है, ये वाला जो है ये सॉर्टेड वाला है। ठीक है, तो मतलब कुछ नहीं था, अगर यहाँ तक समझ आ गया है, यहाँ तक, ठीक है, अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो ये जो है ये कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ इंडेक्स के हिसाब से जमाया हूँ कि 0th इंडेक्स पर 3 है, तो 3 जो है वो कितने लोग को अंदर ले सकता है, 5 लोगों को, तो 0th इंडेक्स पर 5 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं इसके कोड में। तो क्या है यहाँ पर, सिर्फ मैं क्या किया, एक बार आइटरेट किया। ठीक है, और एक बार क्या किया, सॉर्ट किया, तो सॉर्ट करने का n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा, और बाकी जितने भी एरे बनाया हूं मैं उसमें सिर्फ एक ही बार आइटरेट किया, तो हर बार n लगा, तो टोटल कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, o n log n। ठीक है, जो सॉर्टिंग का है वही सबसे मैक्सिमम है, इसलिए n log n में अपना काम हो गया, और जो n log n है वो अपने रेंज में है। ठीक है, अब चलते हैं इसके कोड में। तो ये है इसका कोड, जो स्टोर n ये है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, स्टोर बना लिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इसको सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद अपने हमको क्या मिला, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला एरे मिला। ठीक है, इसके बाद क्या किया, प्रीफिक्स सम निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, कैन टेक निकाल लिया, है ना, कैन टेक कि वो कितने लोगों को अंदर ले सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या किया, आंसर निकाल लिया, इसके बाद निकाला आंसर 2, उसके बाद जो भी आंसर 2 में था उसको सी आउट कर दिया। ठीक है, जो जो बताया वही वही किया हूँ, सेम, कुछ अलग नहीं किया हूँ। ठीक है, ठीक है, और हर बार जब भी हमको ये कैलकुलेट करना था कि कोई एलिमेंट राइट के कितने एलिमेंट्स को अंदर ले सकता है, तो क्या करना था, हम असली में ऐसे जा काउंट नहीं करने वाले कि कितने एलिमेंट्स हैं राइट में। ठीक है, क्या करेंगे, इसका जो इंडेक्स है आई, है ना, और इसका जो टोटल लेंथ है, क्या है इसका टोटल लेंथ 6। ठीक है, तो n माइनस आई करेंगे, आई का वैल्यू क्या है 0 1 2 3, तो n माइनस आई करेंगे और क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो गया 3, -1 हो गया 2, तो यानी राइट में 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो राइट में कितने एलिमेंट है निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, और लेफ्ट में कितने एलिमेंट है निकालने के लिए क्या करेंगे, मतलब लेफ्ट के कितने एलिमेंट को अंदर ले पा रहे हैं ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है, ठीक है, मतलब यहां से देखेंगे ना कि जो 6 है, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो 6 है वो 4 को अंदर ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। ठीक है, अगर अंदर ले पा रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि 6 जब 4 को अंदर ले लेगा तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, और 10 कितने लोग को अंदर ले पा रहा है वो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है,
तो यानी ये भी जो है कांस्टेंट टाइम में चल रहा है ना, मैं असली में जाके 6 को हर एक से ले जाके चेक नहीं कर रहा हूँ कि 6 है वो 4 से फिर 5 से फिर 6 से ऐसे करके। ठीक है, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, जो पिछले वाला वैल्यू है उनका यूज कर रहा हूँ। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का निकालना है कि लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स को वो अंदर ले सकता है। ठीक है, किसी भी कोई भी एलिमेंट लेफ्ट के कितने एलिमेंट्स को अंदर ले सकता है ये निकालने के लिए सिर्फ मैं पिछले वाले वैल्यूज का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसका, इसका और इसका, यानी O3। ठीक है, तो कांस्टेंट टाइम में हो रहा है वो भी, तो इसलिए जो भी है सब एन में हो रहा है, जितना भी कैलकुलेशन है वो, इसलिए जो ये है वो रेंज में। ठीक है।